नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस समय की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसौदा है वो 2 फरवरी को जो समिति बनाई गई थी 5 सदस्य की, उसने अपनी 2 फरवरी को रिपोर्ट धामी सरकार को सौंप दी थी। और इसके बाद कल शाम को 6 बजे मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें यूसीसी के ड्राफ्ट को पेश किया गया। और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत जो कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने इस बिल पर चर्चा की और इसके बाद विधानसभा में इस बिल को पेश करने की मंजूरी मिल चुकी है। और 6 फरवरी को ये जो बिल है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये विधानसभा में एक विधेयक के तौर पर पेश किया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको ये पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार ने रविवार शाम को 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तैयार किए गए मसौदे पर चर्चा की और उसे मंजूरी दे दी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट है वो सरकार के सामने पेश किया गया और इसी मीटिंग में उसी ड्राफ्ट पर चर्चा हुई और विधानसभा में पेश करने की मंजूरी भी दे दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 5 फरवरी से शुरू होने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की गई। आपको बताते हैं कि शनिवार को की गई बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा नहीं हो सकी, इसीलिए रविवार यानी कि कल शाम को 6 बजे की गई बैठक में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर चर्चा की गई और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा आजादी के बाद जहां समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू हो जाएगा। प्रदेश में संयुक्त नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदे समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसौदा है वो 2 फरवरी को सौंप दिया था। धामी सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। ड्राफ्ट को कल शाम हुई कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी मिल गई है। बिल को अब धामी सरकार 6 फरवरी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश करेगी। इस यूसीसी जो सौंपा गया है 2 फरवरी को और जो अब विधेयक के तौर पर 6 फरवरी को विधानसभा में आएगा, कुछ उसमें 6 या 7 बड़ी बातें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है आप सभी को। उन बातों पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि जो अब लड़कियों की शादी की उम्र है वो 18 साल और लड़कों की शादी की उम्र 21 साल होगी उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत, क्योंकि चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो, लड़की 18 साल से पहले अब शादी नहीं की जा सकती है। दूसरा बड़ा पॉइंट यह है उसमें कि हर विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, यानी कि जो मैरिज सर्टिफिकेट बनता है हर विवाह, चाहे वो हिंदू पक्ष करे या मुस्लिम पक्ष करे या फिर किसी भी धर्म या समुदाय का व्यक्ति क्यों ना करे, उसका रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य होगा उत्तराखंड में। पति और पत्नी दोनों को तलाक के समान कारण और अधिकार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। चौथी बात इसमें यह कही गई है कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं हो सकेगी, यानी पॉलीगेमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी। यानी कि जैसे मुस्लिमों में चर्चा रही है इस बात की कि एक पत्नी के रहते हुए 2, 3 या 4 शादी तक कर सकते हैं, अब वो सब उत्तराखंड में नहीं रहेगा। जब तक एक पत्नी जीवित है उसके रहते हुए दूसरी शादी नहीं हो सकती है। यानी कि जो बहुविवाह होता है, यानी कि बहुत सारे विवाह एक साथ एक आदमी कर लेता है, उस पर भी रोक लगेगी। जो 5वां बड़ा पॉइंट है उसमें यह है कि जो उत्तराधिकारी है उसमें लड़कियों को भी लड़कों के समान हक मिलेगा। पहले जैसे हम देखते थे कि किस तरह से लड़कियों को इग्नोर किया जाता था, जब संपत्ति का बंटवारा होता था या जब उत्तराधिकारी बनाने की बात आती थी तो सिर्फ लड़कों को ही बनाया जाता था, लड़कियों को उससे नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब जो यूसीसी लागू हो जाएगा उसके बाद जो उत्तराधिकारी और संपत्ति के जो भी विवाद हैं उन सब में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर का अधिकार मिलेगा। छठा और सबसे बड़ी बात और जो सबसे नया पॉइंट इस पर ऐड किया गया है वो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर किया गया है। अब जो लिव इन रिलेशनशिप है उसका डिक्लेरेशन करना अनिवार्य होगा। ये इसे सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह भी कह सकते हैं, यानी कि अब जो लिव इन रिलेशनशिप में उत्तराखंड में रहेगा उसको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको माता पिता को भी बताना पड़ेगा और पुलिस में भी जानकारी देनी पड़ेगी कि वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और 7वां और सबसे बड़ा पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो इस परिधि से बाहर रहेंगे। यानी कि ये जो कानून है, जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है उत्तराखंड में, इसमें जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं
उस पर लागू नहीं होगा। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि कई मुद्दों पर इस पर चर्चा हुई है। इस सत्र पर उन्होंने ये जोर देकर भी कहा है कि जो ये विधानसभा का सत्र आने वाला सत्र है, जो 5 फरवरी यानी कि आज से शुरू हो चुका है, इस सत्र में उत्तराखंड सरकार यूसीसी लाएगी। जो भी औपचारिकता है उन्हें पूरा किया जा रहा है। इसके बाद एक और कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके बाद मसौदा लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अभी तक पूरे जो यूसीसी का बिल है उसका अध्ययन पूरा करना बाकी रह गया है और बाकी औपचारिकता भी पूरी करनी है। अगली कैबिनेट में यूसीसी जरूर आएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। अब आपको बताते हैं कि यूसीसी का जो मसौदा तैयार होकर आया है उस पर काफी लोग जो हैं विरोध भी कर रहे हैं। तो उनके विरोध का कारण भी जानते हैं कि किस लिए वो विरोध कर रहे हैं इस यूसीसी का। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अब आने वाला है उसका विरोध भी अब शुरू हो गया है। कहा जा रहा है जो मसौदे की जांच है, जो मसौदे के अंदर लाए गए हैं नियम, उसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो किसी को पता नहीं कि उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्या होगा। ये 6 तारीख के बाद ही पता चलेगा, जब विधेयक के तौर पर ये विधानसभा में लाया जाएगा। और बताया ये भी जा रहा है कि जनजातियों को संहिता से बाहर रखने और इस धारणा के बारे में चिंता व्यक्त की गई है कि केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ही निशाना बनाया जा रहा है और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनको बाहर रखा जा रहा है। और कुछ मुस्लिम नेताओं ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर यूसीसी कुरान और शरीयत का खंडन करता है तो वो इसका विरोध करेंगे। फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है, वो जो मसौदा है, वो धामी सरकार के पास पहुंच चुका है। 6 फरवरी को अब विधेयक के तौर पर विधानसभा में इसको लाया जाएगा। और अगर विधानसभा में पास हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय बहुमत में है विधानसभा में, तो पास होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ये पास हो जाता है तो सिर्फ राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।